अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे और अल्लाह ताला आपके काम में तरक्की दे, ठीक है, और अल्लाह ताला जो है बरकत दे। अच्छा, आज जो आज से मैं सेशन शुरू करने वाला हूँ वो बेसिकली डाटा शॉर्टकट के मतलब होंगे, ठीक है, और डाटा शॉर्टकट किस तरह से काम करता है और किस तरह से सिविल 3D के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है उसके बारे में बात होगी। सबसे पहले तो देखें, अगर हम एक हमारे पास ये तरीका भी हो सकता है कि हम फर्ज करें हमने जितना भी डाटा है सारा एक ही ड्राइंग के अंदर हम लेके आ जाएं, सारी ड्राइंग्स हम एक ही ड्राइंग के अंदर लेके आ जाएं, ठीक है, और जो लिंक करनी है फाइलें वो भी हम एक ही ड्राइंग के अंदर लेके आ जाएं और जो है आराम से बैठ के हम काम करते रहें। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि उसमें एक तो ड्राइंग का साइज़ बहुत बढ़ जाता है और चांसेस होते हैं कि जो है डाटा करप्ट हो जाएगा या उसके अंदर एरर आ जाएंगी, ठीक है, और जो है बहुत सारा आपका नुकसान हो जाएगा। तो और दूसरी ये होती है कि अगर फ़र्ज़ करें प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, और जो है बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम जो है वो उस पर काम करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो है काम कर सकें। तो फिर हमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ता है जिससे जो है हम शेयरिंग की तरफ जाएं। और ज़ाहिर है शेयरिंग की तरफ अगर जाना है तो उसके पास हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो हम जो ऑटोकैड की फंक्शनलिटी है एक्स रेफरेंस उसको इस्तेमाल करें, या फिर सिविल 3D की जो फंक्शनलिटी है डाटा शॉर्टकट उसको हम इस्तेमाल करें। तो इसमें जो है हम एक्सरेफ के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात होगी, और डाटा शॉर्टकट के अंदर जो है उसके बारे में हम जो है मज़ीद बात करेंगे। अच्छा, अगर देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास जो ऑप्शन होता है डाटा शेयर करने का या ड्राइंग शेयर करने का या ड्राइंग लिंक करने का, वो एक्स रेफरेंसेस होते हैं। ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी है जो ये ऑटोकैड ने जो टर्मिनोलॉजी है ये डिफाइन की थी एक्स रेफरेंसेस की, जिसमें आप जो है बहुत सारी फाइल्स को एक्सरेफ कर लेते हैं और उसके साथ जो है जो उसके लेबल्स वगैरह होती हैं उनको भी आप जो है शेयर कर सकती हैं और मुख्तलिफ लोग जो है काम कर सकती हैं सेम टाइम यानी एक ही वक्त के अंदर। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास ना सिविल 3D की जो अपनी ऑप्शन है वो डाटा शॉर्टकट की ऑप्शन होती है हमारे पास, जिसमें हम जो है सरफेस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफाइल्स को अलाइनमेंट को शेयर कर सकती हैं, पाइप्स को शेयर कर सकती हैं, प्रोफाइल्स को शेयर कर सकती हैं और व्यू फ्रेमवर्क को हम जो है शेयर कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो है डाटा शॉर्टकट में जो चीज़ें आप लिंक करती हैं, जो एक्सेस करती हैं डाटा को, वो बेसिकली जो है थोड़ा डेप्थ के अंदर चला जाता है और वो उस तरह से जैसे एक्सरेफ काम करता है वो फंक्शनलिटी उस तरह से काम नहीं करती, वो ज़्यादा डेप्थ के अंदर काम कर रही होती है, ठीक है, और जो है उसके अंदर चीज़ें जो है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, और डिटेल तरीके से जो है उसको देखा जा रहा होता है। अब क्योंकि डाटा शॉर्टकट के अंदर जो है हम पॉइंट्स को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है सर्वे फंक्शनलिटी जो होती है सिविल 3D को उसको इस्तेमाल करती हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो पॉइंट है उनको भी हम शेयर जो कर लेते हैं। अच्छा, अब ज़रा ना थोड़ी सी तफसीर से बात हो जाती है एक्स रेफरेंसेस के मतलब। बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि एक्स रेफरेंसेस जो है वो ऑटोकैड की फंक्शनलिटी है, ठीक है, और उसके अंदर जो है आप जो लाइन वर्क होता है जो सिविल 3D का ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, वो भी शेयर कर सकते हैं, ऑटोकैड का वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी लाइन वर्क आपके पास जो है ऑटोकैड का सिविल 3D का वो सारे ऑब्जेक्ट्स का आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप इसके अंदर जो है लेबलिंग वगैरह जो होती है सिविल 3D ऑब्जेक्ट की वो जो है आप शेयर कर सकते हैं, उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और इसके साथ ज़ाहिर है ये फंक्शनलिटी क्योंकि थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसको इस्तेमाल किया होगा और जो है इसके बारे में काफ़ी सारा नॉलेज होता है, ठीक है, और पता होता है कि इस फंक्शनलिटी को किस तरह से इस्तेमाल करना, किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज करना। लेकिन क्योंकि जो है ऑटोकैड के ऊपर सिविल 3D को बिल्ड किया गया इसलिए इसके जो एक्सटेंशंस होती हैं, ये जो फंक्शनलिटी होती है ये भी हम जो है सिविल 3D के अंदर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो जो एक्स रेफरेंसेस होती हैं ना
वो उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो जो एडवांस फंक्शनैलिटी होती है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको जो है मतलब कि उस तरह के ऑपरेशन जिस तरह का सिविल 3 डाटा शॉर्टकट में करती है, उस तरह का ऑपरेशन वो नहीं कर सकते। जैसे कि आप ना अगर किसी सरफेस को आप टारगेट करना चाहते हैं ग्रेडिंग के लिए, ठीक है, या किसी और चीज़ के लिए, तो वो इस तरह का जो कम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है ना, वो सिर्फ डाटा शॉर्टकट ही कवर करता है। वो एक्सरेफ जो है वो कवर नहीं कर पाता उसको। तो इसलिए ना फिर डाटा शॉर्टकट जो, अगर स्पेसिफिकली सिविल 3D की बात करें तो डाटा शॉर्टकट एक बेहतर ऑप्शन है सिविल 3D के लिए। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होती हैं हमारे पास। जैसे ये जो है रेफरेंसेस कायम कर लेता है या रेफरेंस बना लेता है जितना भी डिज़ाइन डाटा होता है सिविल 3D के ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, उनके साथ उनका रेफरेंस बन जाता है। और दूसरा जो है सिविल 3D के जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं ये जो है इनको वो बेसिकली एडिट भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो मतलब कि उसमें यह है कि उसमें आप सिक्योर भी रहती हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी भी आपकी जो है कायम रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे ना, अगर आप सर्वे डाटा से कोई आपने सरफेस क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसमें कोई चांस नहीं होता कि जब आपने रेफरेंस किया होता है डाटा शॉर्टकट के थ्रू सरफेस को, तो उसमें कोई चांस नहीं होता कि आपके सर्वे के जो पॉइंट्स हैं या सर्वे का जो डाटा है उसको आप एडिट कर सकें, ठीक है। तो मतलब कि जो आपके पास एक्सेस हो गया है, ठीक है, और एक्सेस आ रहा है सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से, उसी को आप जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डाटा शॉर्टकट जो होते हैं ना, वो सिर्फ आपके सर्विसेज पे ही नहीं काम कर रहा होता, आपके अलाइनमेंट पे भी काम कर रहा होता है, आपके पाइप नेटवर्क पे भी काम कर रहा होता है, आपके प्रोफाइल्स पे भी काम कर रहा होता है, और आपके व्यू फ्रेम ग्रुप्स जो होते हैं उन पे भी वो काम कर रहा होता है। और जब आप डाटा शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनके लेबल स्टाइल जो होती हैं उनको आप जो है किसी टाइम पे किसी वक्त भी उनको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, आप बात करते हैं डाटा शॉर्टकट की, ठीक है। डाटा शॉर्टकट जो है ना बेसिकली बहुत कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है सिविल 3D का, जिसके अंदर जो है आप बहुत जो है डिटेल में जाके चीज़ों को ना टारगेट कर सकते हैं, चीज़ों का डाटा टारगेट कर सकते हैं, उनका डाटा शेयर कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी जो है ये उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से एक्सरेफ काम कर रहा होता है। एक्सरेफ जो है बड़ा सिंपल फंक्शनलिटी से तल्लुक़ रखता है, लेकिन ये जो डाटा शॉर्टकट है ये उससे ज़्यादा डिटेल के अंदर जाके चीज़ों को टारगेट करता है। अच्छा, इसे जो आगे चलें थोड़ा सा, तो हमारे पास ना डाटा शॉर्टकट के एडवांटेजेस आ जाती हैं। जैसे मतलब कि जो एक जैसा डाटा होता है ना, तो आप एक ही जैसे डाटे को बहुत सारी जो आपकी ड्राइंग्स होती हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो है अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और एक ही डाटा है आपके पास, तो उस डाटे को आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों के साथ एट द सेम टाइम जो है ना शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो आपने रेफरेंस ड्राइंग्स बनाई होती हैं ना, उसके अंदर आप देखते हैं कि जो ओरिजिनल डाटा है वो रेफरेंस ड्राइंग के अंदर जो है वो उस तरह से उसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशन आ रहे होती हैं। और दूसरा जो एक और इसका फ़ायदा ये होता है कि फ़ाइल साइज़ जो है ना वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली आपने ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर किए होते ड्राइंग के अंदर, बट ऑब्जेक्ट के जो डाटा होता है उसके साथ जो है आप काम कर रहे होते हैं। और जो एक और जो एडवांटेज है इसकी ये है कि जो आपका बेस डाटा होता है ना, क्योंकि वो आपने रेफरेंस किया होता है, ठीक है, अपने जो ड्राइंग्स होती हैं, तो इसमें आपके पास ना उसके ऊपर मुकम्मल जो है कंट्रोल भी रहता है, ठीक है, और मुकम्मल जो है आप सिक्योर भी रहते हैं इस तरह से। और इस तरह से कोई चांस नहीं होता कि आप जो ओरिजिनल डाटा है आपको उसको आप चेंज कर रहे हैं या चेंज कर सकें उसको। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो पाता जब तक आप जो बेस डाटा है ना, आपका जो बेस ड्राइंग है, जो बेस डाटा उसको आप खोलें नहीं और उसको जाके चेंज नहीं करें। डेटा शॉर्टकट जो होता है ना आपके प्रोस्पेक्टर में ना जो है वहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। वहाँ पे आप अगर जाएं प्रोस्पेक्टर जो टूल स्पेस होती है आपकी, उसमें प्रोस्पेक्टर में आप जाएं, ठीक है, तो आप व्यू फ्रेम ग्रुप जो आते हैं उसके नीचे आप देखेंगे वहाँ पे डाटा शॉर्टकट लिखा होता है। तो ये इसकी जो है लोकेशन है, इसकी जगह है जहाँ पे ये मौजूद होता है। और डाटा शॉर्टकट जो होता है ना बेसिकली,
ठीक है। अगर उसे आप ऑटो जब सिविल 3D के पीछे जो प्रोसीजर चल रहा होता है, ठीक है, जो सिविल 3D जिस तरह से काम कर रही होती है वो बेसिकली उसको जो है XML जो है XML फॉर्मेट में उसको डाटा शॉर्टकट को सबको क्रिएट कर देती है, ठीक है। और ये जो XML फॉर्मेट होता है इसमें आप जाके अगर आप कहीं एडिट करना चाहें तो यहाँ पे आप जाके चेंजेस भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और डाटा शॉर्टकट का जो एडिटर है ना वो आपको जहाँ पे जब आपने सिविल 3D इंस्टॉल की थी और आपके जो प्रोग्राम फाइल्स उसके अंदर जो है आप जाके देख सकते हैं डाटा शॉर्टकट एडिटर है। जैसे आपके इमेज में देख रहे हैं कि मैंने जो है वहाँ पे मार्क भी किया है कि ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, किस जगह पे अवेलेबल होता है। जब अपना डाटा शॉर्टकट के साथ काम करना चाह रहे होते हैं या डाटा शॉर्टकट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो है कि आप अपना जो वर्किंग फोल्डर है उसको सेट करें। तो ये डाटा शॉर्टकट के ऑप्शंस में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये वाली ऑप्शन आपने जो है सेलेक्ट करनी है जिसमें लिखा होगा सेट वर्किंग फोल्डर। और ये जो वर्किंग फोल्डर होता है ना वो आपके प्रोजेक्ट का पाथ होता है कि जहाँ पे आपके सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जहाँ पे स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे महफूज होते हैं। और डाटा वर्किंग फोल्डर के नीचे ना आपका डाटा शॉर्टकट फोल्डर भी होता है। और बेसिकली यही आपको जो है प्रोजेक्ट फोल्डर होता है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है सेव होती हैं। जो डाटा शॉर्टकट के साथ जब आप काम कर रहे हो तो बेसिकली ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या करते हैं आपकी जो आपकी ओरिजिनल ड्राइंग होती है उससे आप जो है डाटा शॉर्टकट क्रिएट करती हैं। और वो जो डाटा शॉर्टकट आपका होता है फिर दूसरी ड्राइंग के अंदर जो है रेफरेंस ड्राइंग के अंदर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला ये स्टेप जो क्या होता है मैं थोड़ा सा दोहराता हूँ इसको ताकि आपको समझ लग जाए कि सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है आप जो है ओरिजिनल ड्राइंग के अंदर से, ठीक है, आप जो है डाटा शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वही डाटा शॉर्टकट जो आप क्रिएट करते हैं वो जो आपकी नई ड्राइंग होती है उसके अंदर उसको आप जाके इस्तेमाल, आपको जो है पता लग जाता है, नोटिफाई हो जाता है कि अगर आपके डाटा के अंदर कोई चेंजेस है कि नहीं है। अच्छा, जब एक दफ़ा आप डाटा शॉर्टकट क्रिएट कर लेती हैं ना तो आपके पास ना बहुत सारी जो है वो कमांड्स अवेलेबल होती हैं। जैसे जो है आप सोर्स फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं और सिंक्रोनाइज कर सकते हैं डाटा शॉर्ट, आप जो है आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं डाटा को और प्रमोट कर सकते हैं जितना भी डाटा आपके पास होता है। प्रमोट जो ना बिल्कुल ऐसे ही इस तरह से होता है जैसे बाइंड करती हैं एक्सरेफ में आप ऑटोकैड की फंक्शनलिटी जो एक्सरेफ है उसके अंदर जब बाइंड करते हैं तो उस तरह की सेम सिमिलर जो है ऑप्शन होती है आपके पास। यानी कहने का मकसद ये है कि जैसे बाइंड जो है बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जो भी एक्सरेफ की जो फाइल आपने लिंक की होती है, ठीक है, उसका जो तमाम पूरी जो ड्राइंग होती है उसका डाटा जो होती है वो मास्टर ड्राइंग जिस पे आप काम कर रहे थे उसके अंदर लेके आ जाता है। इसी तरह प्रमोट जो होता है ये भी इसी तरह से काम करता है और जो पूरी फाइल होती है उसको जो है जिस पे आप काम कर रहे होती हैं उसके अंदर आपको डाटा सारा ना लेके आ जाता है। और फाइनली ना मैं आपको बता दूं कि हमें ज़ाहिर है हमारे पास जो पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं उनका तो हम डाटा शॉर्टकट तो कोई भी क्रिएट नहीं कर सकते उस तरह से, ठीक है। तो फिर उनके लिए कोई और फंक्शनलिटी हमें जो इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि हम जो है पॉइंट को भी एक्सेस कर सकें। एक तरीका तो उसका ये होता है कि स्टैंडर्डाइज किया जाए इस तरीके को कि जिस तरह से आपकी जो पॉइंट्स फाइल होती हैं उनको जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए। एक तरीका तो ये होता है उसका, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आप सिर्फ जो पॉइंट्स होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं और जो पॉइंट्स आपके होते हैं उनको आपको कॉपी कर लेते हैं जो आपकी मास्टर ड्राइंग होती है उसके अंदर। और जितने भी पॉइंट्स होते हैं आप उनको आसानी से ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जो करंट ड्राइंग है ताकि उस करंट ड्राइंग के अंदर आप जो है काम कर सकें। फंक्शनैलिटी होती है सर्वे जो फंक्शनैलिटी आपकी होती है सिविल 3D के अंदर आप उसको इस्तेमाल करके पॉइंट्स को सबको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको लेके आ सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसमें इससे पहले कि मैं सारी चीज़ें कंक्लूड करूं, जो आपकी इंट्रोडक्शन हो रही है डाटा शॉर्टकट के मतलब, उसमें एक चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूं कि डाटा शॉर्टकट में बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम इस तरह के आते हैं कि कभी कभी आपने फ़ाइल खोली और जो है फ़ाइल जो है वो ढूंढ रही है, कुछ तलाश कर रही है, कोई डाटा कोई फ़ाइल तलाश कर रही है, और आपका जो है घंटा घंटा जो है ड्राइंग खुलने में लग जाता है। तो बेसिकली हो ये रहा होता है कि डाटा शॉर्टकट के थ्रू जो इतनी भी आपने फाइल जो है वो लिंक की होती हैं या डाटा उनका शेयर किया होता है, वो उसको तलाश कर रही होती है सिविल थ्रेड। अगर उनको उसको नहीं मिलता तो वो उसको ढूंढती रहती है। तो कोशिश करें कि जब आप एक दफ़ा डाटा शॉर्टकट क्रिएट करें, ठीक है, तो वो जो पाथ है उसको वही रहने दें, उसको चेंज ना करें। और दूसरी ये है कि अगर चेंज किया भी है आपने तो आपका जो रेफरेंस है सिविल 3D के अंदर डाटा शॉर्टकट का, उसको भी रिमूव कर दें, और प्लस आपकी जो फाइल है पीछे उसको भी रिमूव कर दें, ठीक है, या उसको रीनेम कर दें, ठीक है, इस तरह से, ताकि आपको इशू ना हो। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी दफ़ा हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, और फिर क्या होता है कि जो है फाइल खुलती नहीं है, फाइल 2-2 घंटे ले रही है खुलने के लिए, 3-3 घंटे ले रही है खुलने के लिए। तो इसका ज़रा ख्याल रखें। डाटा शॉर्टकट जब आप क्रिएट करें तो बड़े सोच समझ के क्रिएट करें, और उसका जो पाथ है उसी को वहाँ रहने दें, उसको बार बार चेंज ना करें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और ये जो मैंने वीडियो अपलोड की है इंट्रोडक्शन टू डाटा शॉर्टकट, इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।